अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन पिछले तकरीबन 8 महीने से जारी था। अब शायद इसको ब्रेक लग जाए और ब्रेक लगने की बड़ी वजह ये है कि बल्दिया की बड़ी ऑफिसर हैं, MOR का इजाफी चार्ज था, वैसे डिप्टी चीफ ऑफिसर हैं अजमत फिरदौस, उनसे इजाफी चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। वो तकरीबन पिछले 8-10 महीने से 7वें स्केल में ऑफिसर के तौर पे जो है वो ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही थी डिप्टी चीफ ऑफिसर के तौर पे, लेकिन उनको इजाफी चार्ज जो है वो MOR का दिया गया था। उन्होंने फैसलाबाद में बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किया, पुख्ता इंक्रोचमेंट, मूवेबल इंक्रोचमेंट, हर तरह की इंक्रोचमेंट जो है वो उसके हवाले से उन्होंने खासी दिलेरी का मुजाहरा किया। हर तरह के मुश्किल हालात का सामना किया और उनको जो है वो फ़ोन कॉल्स भी आई, थ्रेट्स भी आई, ट्रांसफ़र के भी उनके जो है वो कोशिशें की गई, ताजरों ने धमकियाँ दी, भूख हड़ताल के प्लान हुए और इसके अलावा जो है वो रिश्वत और करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे। लेकिन इसके बावजूद उनका ऑपरेशन जो है वो मुसलसल जारी रहा और मुसलसल जारी रहने के बाद गालबन अब जो है इसका इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फैसलाबाद में पिछले तकरीबन 8 से 9 महीने के दौरान जब से ये ऑपरेशन चल रहा था तजावज़ात के हवाले से, अजमत फिरदौस ने जो है वो बतौर ऑफिसर किस टाइप के इकदाम किए, क्या उनकी कामयाबियाँ रहीं और क्या उनका जो है वो फेलियर रहा। सबसे पहले उनकी कामयाबियों के हवाले से हम बात करते हैं। इतना बड़ा स्केल के ऊपर जो ऑपरेशन शुरू किया गया फैसलाबाद में और सिर्फ एक मशीन थी उनके पास, एक्सकेवेटर, जिसके लिए ऑपरेशन किया गया, जिसकी मदद से, और उसका बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाता था कि इस हफ्ते के दौरान या इस 10 दिनों के दौरान जो है वो फैसलाबाद के कौन कौन से इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा। इब्तदाई तौर पे फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो उन्होंने इसको एक रूटीन का ऑपरेशन लिया, लेकिन जब उनका सामान, ढेरों ढेर सामान जो है वो ज़ब्त होना शुरू हुआ और उसके बाद उनको ऑपरेशन की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। मजमूई तौर पर फैसलाबाद से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का शायद जो है वो सामान इकट्ठा किया गया है। बल्दिया के जितने भी फैसलाबाद में गोदाम हैं या स्टोर हैं, ये सब के सब भरे पड़े हुए हैं और एक दफ़ा भी सामान की ऑक्शन जो है वो नहीं हो सकी। कोई कारपोरेशन के अमले ने अपने तौर पे सामान किसी को दे दिया हो या वहाँ से किसी ने चोरी करके निकाल के दे दिया हो, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, लेकिन ऑफिशियली सामान जो है वो लोगों को नहीं दिया गया। हालांकि ये उनका राइट था, लेकिन फिर भी जो है वो अपना सामान लेने में कामयाब नहीं हो सके। कितना कीमती सामान था, जो थड़े थे, उसके अलावा कोई मोबाइल फ़ोन के काउंटर्स थे, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस थी और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान था, सब का सब जो है वो ज़ब्त किया पड़ा है और तमाम सामान जो है वो कारपोरेशन के मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर पड़ा है और स्टोर भी खचाखच जो है वो भरे हुए हैं। अजमत फिरदौस मजमूई तौर पे फैसलाबाद में आयरन लेडी का खिताब जो है उनको मिला, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी उनके खिलाफ रिजेंटमेंट हुई तो उन्होंने उसको ना सिर्फ काउंटर किया बल्कि उसको जो है वो रिटेलिएट भी किया। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं रीगल रोड के ऊपर। ताजरों ने उनके ऊपर जो है वो, उनके ऊपर तो नहीं, उनके अमले के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ईद से कबल जो है वो तकरीबन 10-12 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा करके अमले को दिया है। इस वजह से जो है वो कारपोरेशन का अमला रीगल रोड के ऊपर ऑपरेशन नहीं करेगा। लेकिन रीगल रोड के ऊपर हमने देखा ऐसा मैसिव ऑपरेशन हुआ, तकरीबन कोई 14-15 फुट के करीब जो है वो जगह उनको खाली करवा लिया गया और ये तमाम इंक्रोचर्स बैठे हुए थे। उसके अलावा हम मौजूद हैं इस टाइम जंग बाज़ार में। फैसलाबाद की सबसे बड़ी जो इंक्रोचमेंट मंडी है वो जंग बाज़ार में लगती है, अब भी लगती है, लेकिन ये है कि इस टाइम जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे इस टाइम मंडी नहीं है और ज़्यादातर रेडियाँ जो हैं यहाँ से शिफ्ट की जा चुकी हैं, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जो है वो रेडियाँ बाज़ार में आना शुरू हो जाती हैं और फिर बाज़ार जो है वो रेडियों से खचाखच भर जाता है। रेडियो के हवाले से प्लान किया गया, रेडी बाज़ार का प्लान किया गया, दावे किए गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। और थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि उनकी कामयाबियों के हवाले से 8 बाज़ारों में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद तकरीबन कोई 3 हफ्ते के करीब ऑपरेशन जारी रहा गणेश मिल में, गणेश मार्केट में, टाटा मार्केट में, और इतना बड़ा ऑपरेशन था वहाँ पे तकरीबन कोई 10-10, 12-12 फुट के करीब जो है वो सरकार की जगह वागज़ार करवाई गई और लोगों का जो है वो नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का जो
रिकवरी थी स्टेट लैंड की वो ज़रूर हुई। वहाँ पे बाज़ार जो है वो कुशादा हुए, लोग जो है वो खुशहाल हुए और इसके साथ साथ दुकानदार परेशान हुए। ज़ाहिर है दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, वो इंक्रोचमेंट को जो है वो अपना राइट समझ रहे होते हैं और इस टाइम भी जो है वो बाज़ारों के अंदर दुकानदार जो हैं वो इंक्रोचमेंट करने के प्लान कर रहे हैं। अज़मत फ़िरदौस से इजाफ़ी चार्ज जो है वो वापस लिया गया है। इससे कबल जो है वो 18 हज़ारी में बतौर चीफ़ ऑफ़िसर तैनात थी। उसके साथ साथ उनकी पोस्टिंग रही चिन्योट में चीफ़ ऑफ़िसर के तौर पे। अब जो है वो चूँकि फैसलाबाद पंजाब के बड़े अज़ला में शामिल है और इन बड़े अज़ला में जो है वो फैसलाबाद में अज़मत फ़िरदौस को 17वें स्केल में डिप्टी चीफ़ ऑफ़िसर के तौर पे तैनात किया गया है। लेकिन उनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने फैसलाबाद में जिस ऑपरेशन को स्टार्ट किया, उसी ऑपरेशन को लेकर सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने जो है वो उनके हवाले से जो है वो न सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि उसको एक प्रेसिडेंट बना के इस फार्मूले को तमाम पंजाब के ऊपर अप्लाई कर दिया। आपको याद होगा कि पंजाब के दीगर जो शहर हैं, ख़ास तौर पे लाहौर है और उसके अलावा उकाड़ा है, साहिवाल है और मुल्तान है और इन शहरों में भी, पिंडी में भी जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो ऑपरेशन किए गए और वो तमाम ऑपरेशन जो है उसका ओरिजिनेटर जो है वो फैसलाबाद था और ऑब्वियसली उसकी जो है वो प्लानिंग जो है वो अज़मत फ़िरदौस ने की थी। उनको इतना फ्री हैंड था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और इसके अलावा फैसलाबाद के नून लीग के रहनुमा कोई भी उनसे जो है वो कोशिश के बावजूद अपनी जो बात है उसको कामयाब नहीं करवा सका। थोड़ा हम उनके फेलियर के हवाले से बात करते हैं। उनका सबसे बड़ा फेलियर ये था कि उनके साथ जो अमला मौजूद था, उस अमले ने जो है वो जो इन्फॉर्मर का रोल प्ले किया और शहर के तमाम बाज़ारों के अंदर जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट के हवाले से गाड़ियाँ मूव हो रही होती थी, वहाँ पे इन्फॉर्मर्स जो है वो बतौर इन्फॉर्मर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और दूसरा जो है उनका जो सबसे बड़ा फेलियर है वो है सर्कुलर रोड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी। शहर के तमाम लोग जो है वो दावा कर रहे थे अगर सर्कुलर रोड जो है इसको सफाई करवा ली गई तो सर्कुलर रोड जो है वो अज़मत फ़िरदौस की एक बड़ी कामयाबी होगा और वो इसको नहीं करवा सकी। और उनका जो तीसरा फेलियर था वो था कि ब्यूटिफिकेशन प्लान के हवाले से इंक्रोचमेंट ख़त्म करवा दी, थड़े तड़वा दिए और उसके अलावा बड़ी तादाद में जो है वो सरकारी अराज़ी वागज़ार करवा ली गई। लेकिन वहाँ पे करना गया था, इस हवाले से ज़ीरो किस्म की पॉलिसी थी। कुछ भी फैसलाबाद के शहरों में जो है वो 8 बाज़ारों में नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे अगर हम इस हवाले से बात करें कि जैसे कि सदर पिंडी के हवाले से प्लान किया जा रहा था, पिंडी सदर में जो है वो फौरी तौर पे एक फार्मूला अप्लाई किया गया और उसको अप्लाई कर दिया गया और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। लोग उससे खुश हैं। फैसलाबाद के लोग भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से खुश हैं और लेकिन ताजर जो हैं वो इससे परेशान थे। ख़ास तौर पे वो ताजर जिनके सामने रेहड़ियाँ लगती थी और वहाँ से वो बाकायदा मंथली वसूल करते थे। और इसके साथ साथ जो है वो तमाम अमला बल्दिया का वो खुश है क्योंकि उनका जो कारोबार है जो वो भत्ता माफिया के तौर पे या उन्होंने तजावज़ात की मंथली के तौर पे जो चल रहा था अब वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो रेडी वाले हैं उनका प्लान है शायद जो है वो आइंदा चंद रोज़ में जब नए ऑफिसर हैं जिनको हम थोड़ा आगे जाके बताते हैं वो कौन है, तो वो रेडी वाले जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि आइंदा 2-4 रोज़ में पॉलिसी क्लियर हो जाएगी तो हम जो है वो दोबारा से बाज़ारों में एंटर हो सकेंगे। अब बाज़ारों में एंट्री के हवाले से अब थोड़ा सा सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं, लेकिन वहाँ पे एंट्री अभी तक नहीं हो रही। आइंदा चंद रोज़ में बल्दिया क्या प्लान करती है इस हवाले से वो बाद में पता चलेगा। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि नए ऑफिसर कौन से फैसलाबाद में तैनात हुए हैं। वो हैं ज़फ़र अब्बास ज़फ़र, ये चीफ़ ऑफिसर हैं झंग से बल्दिया झंग में और उनको प्रमोट किया गया है 19वें स्केल में और उनको फैसलाबाद में MOR की सीट के ऊपर तैनात किया गया है। ज़फ़र अब्बास जो हैं उनको ईज़ी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फैसलाबाद के लोग शायद ये समझते हो कि शायद ये ऑपरेशन जो है अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़फ़र अब्बास के क्रेडिट के ऊपर भी झंग में बड़े जो है वो पुख्ता इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन उनके क्रेडिट पे हैं। जैसे कि सटलाइट टाउन में किया, उसके बाद उन्होंने फवारा चौक में किया, शहीद रोड पे किया। इस टाइप के बहुत सारे रोड्स के ऊपर जो है वो मैसिव ऑपरेशन हुआ है, कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था और उसी टाइप की ड्राइव हुई है जिस तरह की फैसलाबाद में थी। फैसलाबाद चूँकि बड़ा शहर है इस वजह से यहाँ पे जो है वो बड़ी इंक्रोचमेंट थी और झंग जो है वो छोटा शहर है और वहाँ पे थोड़ी छोटी इंक्रोचमेंट थी या वो छोटे एरिया में थी। लेकिन मजमूई तौर पे चीफ़ ऑफिसर हैं उन्होंने जो झंग में बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन किया और अब जो है वो उनकी फैसलाबाद पोस्टिंग हो रही है। बल्दिया के मुलाजमीन जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़
में इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो अज़मत फ़िरदौस की जो प्रेसिडेंट है इसको कंटिन्यू करेंगे ज़फ़र अब्बास या कि नहीं करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पे जो है वो फैसलाबाद में जो शहरी हैं वो खुश नहीं है इस फ़ैसले से, लेकिन जो ताजर हैं जिनके सामने रेहड़ियाँ लगती थी, जो इंक्रोचर्स हैं और जो अमला है वो तमाम इस फैसले से खुश है कि उनकी अज़मत फ़िरदौस से जो है वो जान छूट गई है। तो मजमूई तौर पे जो है वो फैसलाबाद में अच्छा काम हो रहा था, लेकिन स्लो था, पॉलिसी की कमी थी और इसके बावजूद जो है वो बहुत से लोग जो आड़ बाज़ारों का रुख कर रहे थे वो परेशान भी हैं क्योंकि अंदर एंट्री नहीं हो रही और गाड़ियाँ नहीं चल रही। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए थे लेकिन वो कैंसिल हो गए और इस टाइप के बेशुमार मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक दबंग ऑफिसर की भी ज़रूरत है। और आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।